प्यारे साथियों, वर्तमान समय में प्रत्येक टीचिंग एग्जामिनेशन में समस्या समाधान टॉपिक से एक प्रश्न रहते हैं, उसको हम लोग आज आसानी से समझते हैं। ठीक है, अब देखिएगा समस्या समाधान में कौन कौन सी विधि सहायक है और कौन कौन से बाधक है, उसके बारे में समझते हैं। सहायक की तरफ चलते हैं। पहला कलन विधि कहता है कि किसी समस्या के समाधान में चरण दर चरण हर निर्देश देना क्या कहलाता है? कलन विधि। आप किसी समस्या के प्रत्येक चरण की बात करिएगा तो उसको कहेंगे कलन विधि। अब देखिएगा दूसरा है अनुरूपक चिंतन। किसी समस्या से मिलता जुलता, उसी प्रकार से मिलता जुलता बार बार अगर उसको समस्या दे रहे हैं तो उसी का प्रयोग करके उस समस्या में लगा देगा, उसको कहते हैं अनुरूपक चिंतन यानी एनालिटिकल थिंकिंग। तीसरा है साधन लक्ष्य विश्लेषण, यानी किसी समस्या को अलग अलग उपलक्ष्यों में बांट लीजिए और प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करके तब समाधान तक पहुंचना, उसको कहते हैं साधन लक्ष्य विश्लेषण। चौथा है पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। किसी समस्या को लक्ष्य से हल करते हुए पीछे से हल करते हुए समस्या के समाधान के शुरुआती चरण तक आना, उसी को कहते हैं पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। मौखिकीकरण, किसी समस्या को भड़बली बोल बोल कर जब हम समाधान करते हैं तो उसको कहते हैं मौखिकीकरण, जो कि ये भी सहायक होता है। छठा है स्मृति सहायक विधियां। अगर आपको किसी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो हम किसी समस्या का समाधान किए हैं, अगर उसके बारे में अगर हमें कुछ याद है तो हम उसी से जोड़कर अगर करते हैं तो उसको कहते हैं स्मृति सहायक विधियां। और सातवां है अन्वेषण विधि, मतलब खोज विधि। आप किसी समस्या के समाधान स्वयं से ही एकदम रचनात्मक तरीके से खोज कर देते हैं तो उसको कहते हैं अन्वेषण विधि। और आठवां है स्वानुभविकता, मतलब अगर कोई बच्चा अपने अनुभव के आधार पर किसी समस्या को हल कर रहा है तो उसको कहते हैं स्वानुभविकता, जो इस समस्या समाधान में सहायक होते हैं। अब देखिएगा बाधक बारे में आते हैं। बाधक में है पहला अनुक्रिया समुच्चय। ठीक, किसी समस्या को हल करते वक्त एक ही तरीके से करना और बार बार अटक जाना, वो कहलाता है अनुक्रिया समुच्चय, जो कि समस्या समाधान में सहायक नहीं होगा, बाधक होगा। अगला है प्रक्रियात्मक स्थिरता, या इसी का नाम है प्रक्रियात्मक आबद्धता। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या कहता है कि किसी समस्या को हल करने में पारंपरिक तरीके के प्रयोग पर बल देता है। ठीक है, नए तरीके से सोचने को रोकता है, सीमित करता है, उसी को कहते हैं प्रक्रियात्मक स्थिरता। ये भी जो समस्या समाधान में क्या होगी, बाधक होगी। बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव, मतलब आप बिना समस्या को समझे ही अगर उसका समाधान निकालने लगते हैं, उसमें प्रयत्न कर लेते हैं, उसके त्रुटि दोहराव के प्रयत्न त्रुटि दोहराव के माध्यम से उसको हल करना चाहते हैं तो उसका समाधान क्या होगा, नहीं होगा, बिना समझे। अगला देखिएगा है अभिसारी सोच, जो कि समस्या समाधान में ये क्या होता है, बाधक होता है। अभिसारी सोच कहता है किसी भी चीज को सीमित तरीके से ही सोचना, एकदम खास तरीके से सोचना, उसको कहते हैं अभिसारी सोच, जो कि समस्या समाधान में क्या होगा, बाधक। तो आपने समझ गए